हेलो दोस्तों। चलिए उन दोनों शॉर्ट्स में जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब आज आपको बताती हूँ। मुझे मिल गया तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। ये जवाब मेरे नहीं हैं, ये जवाब उपनिषद और अलग अलग सोर्सेज से मैंने ऑब्ज़र्व करके इकट्ठे किए हैं। तो पहला सवाल हमारा था कि श्री कृष्ण जी जब युद्ध भूमि में होते हैं तो अगर ये गीता हमारे लिए है तो बाकियों को उस वक्त में मौजूद उस युद्ध क्षेत्र में मौजूद लोगों को क्यों नहीं सुनाई गई। वो इसलिए क्योंकि कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था वो आंतरिक था, अंतर्मन का था। क्योंकि कहा जाता है जब आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलता है जो सिद्ध हो या जो इनलाइटेंड हो तो उनके साथ शब्दों से बातचीत आवश्यक नहीं होती है। इसलिए जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद था वो आंतरिक था, वो मन से मन की बातचीत हुई थी। और यही कारण रहा कि मन से मन की बातचीत होने की वजह से दूसरों को वो सुनाई नहीं दिया। अगर आप ये कहते हैं कि फिर ये गीता बाहर कैसे आई, तो उसका जवाब बहुत आसान है। जिस वक्त संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे, जिसे आप दिव्य दृष्टि कहते हो, वो भी दिव्य दृष्टि नहीं थी। एक सिद्ध पुरुष जब कुछ वार्तालाप कर रहा है तो उसके पास में या उसको देखने वाले जो महसूस कर सकते हैं वो पता नहीं कितने किलोमीटर से उन चीज़ों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा आज के कलयुग में भी जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो अचानक से उनका कॉल आ जाता है। कैसे? सेम थिंग। और वो तो सिद्ध थे, वो तो इनलाइटेंड थे और मल्टी डायमेंशनल थे कृष्ण। तो सुनने वाले संजय भी, अर्जुन तो सुन रहे थे क्योंकि अर्जुन तो उस वक्त मोह माया पता नहीं किस किस चीज़ में घिरे हुए थे, शस्त्र त्याग कर, अपना कर्म त्याग कर। तो संजय जो थे वो भी कहीं ना कहीं अपना आधा रास्ता पार कर चुके थे अपने सिद्धियों का, जिसकी वजह से वो उनसे कनेक्ट हुए और उन्होंने उस गुप्त वार्तालाप को सुना और वो गुप्त वार्तालाप उनके द्वारा फिर किसी को बयान किया गया, तब जाकर ये गीता रूपांतरित हुई। और अब दूसरा जो सवाल है वो भी बड़ा टेक्निकल है। वो सवाल ये है कि जब हमारे लिए गीता है तो उन लोगों को उस वक्त में बोलकर क्यों नहीं बताई गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का संवाद गुरु शिष्य में होता है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन गुरु शिष्य नहीं थे, वो परम मित्र थे। उस वक्त सारथी का और उनका संबंध था या परम मित्र का संबंध था। उन संबंधों की वजह से जब उन्होंने घिरे हुए देखा और युद्ध क्षेत्र में, और वो भी धर्म युद्ध में, तो उनके पास अर्जुन की कुंडलियां जागृत करने के अलावा, ताकि वो खुद को कर्ता ना समझकर निमित्त मात्र समझे, उनको इनलाइटन करना ज़रूरी हो गया था। बाकी किसी की उस वक्त में ज़रूरत नहीं थी इनलाइटन करने की, क्योंकि सभी अपने कर्तव्य पर खड़े हुए थे। तो ये कारण तो हुआ ये। अब दूसरे वाला सवाल जो मैंने पूछा अपनी शॉर्ट्स में वो ये था कि कितने दिन चली वो गीता का बखान। देखिए, जो चीज़ें आंतरिक मन से वार्तालाप होता है, जिनका जो अंदरूनी होती हैं, वो क्षण भर में हो जाती है, क्षण भर में। उसका लाइव जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको ज़रूर दूंगी। स्वामी विवेकानंद जी इनलाइटनमेंट होने के बाद अपने रामकृष्ण जो उनके गुरु थे, उनकी स्वर्गवास के बाद स्वामी विवेकानंद जी जर्मन गए थे, और जिस बंदे के पास वो रुके थे, जिस इंसान के पास वो ठहरे थे, वो गीता का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे थे उस वक्त। तो वो कोई बुक वगैरह भी पढ़ रहे थे। उन्होंने कृष्ण उनको कहा, स्वामी विवेकानंद को, आई एम सो सॉरी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा कि ये बुक है जर्मन की, मैं अभी गीता का एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी भाषा में यानी जर्मन में। ये बुक है, आपको पढ़ने में मैं देना चाहता हूँ, लेकिन आपको पढ़ने में ज़्यादा नहीं, मतलब काफ़ी दिन लग जाएंगे। आप यहाँ पर 4 दिन हो, 4 दिन में आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि कैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद थोड़े क्षणों में पूरा हो गया और युद्ध को पूरा दिन नहीं रोकना पड़ा था।
स्वामी विवेकानंद उस जर्मन व्यक्ति से कहते हैं, बड़ा फेमस व्यक्ति रहा है, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बल्कि उनकी गीता का जो जर्मन में व्याख्यान किया गया था उसको पढ़ने के बाद एक बंदे को आप कह सकते हो इनलाइटनमेंट भी हुई है, टाइप ऑफ इनलाइटनमेंट कह सकते हो। ईश्वर की राह पर निकल गया था, बावला हुआ घूमा था सड़कों पर, जर्मन की। नाम अभी मुझे याद नहीं है, सो आई एम सो सॉरी। मैं आपको अगर मुझे नाम कंफर्म होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं 4 दिन हूँ नो डाउट, लेकिन आप मुझे दीजिए। तो उस व्यक्ति को झिझक हो रही थी कि आप 4 दिन हैं और आपको जर्मन लैंग्वेज आती भी नहीं। जो इंसान सिद्ध हैं, इनलाइटन्ड हैं, उनको भाषाओं की बंदिशें कहाँ होंगी। स्वामी विवेकानंद ने वो पुस्तक ली उनसे और 1 घंटे में कंप्लीट रीड करके वापस दे दी। अब उस बंदे को शक हुआ, तो उन्होंने उनसे जितना उन्होंने खुद अध्ययन किया था उसमें से कुछ सवाल पूछे और फिर बुक हाथ में लेकर उसके बाद के भी सवाल पूछे जो खुद अध्ययन नहीं किया कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा। स्वामी विवेकानंद ने उनके हर सवाल का आराम से और सटीकता से जवाब दिया। तो ये जो 1 घंटे के अंदर पूरी बुक का पढ़ लेना है, तो आपको क्या लगता है, कृष्ण जैसे स्वामी विवेकानंद इनलाइटेंड थे, डायमेंशनल थे, मल्टी डायमेंशनल नहीं थे। कृष्ण जी मल्टी डायमेंशनल थे, तो उनके लिए उस चीज़ को कन्वे करने में कितना समय लगा होगा। हम आम इंसान हैं, हमें पढ़ने में समय लगता है, लेकिन उन्हें न बताने में समय लगा, और उन्होंने अर्जुन को जब एनलाइटन किया तो अर्जुन को भी समझने में समय नहीं लगा। धन्यवाद।